रुड़की पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी सिंह एवं प्रदेश सचिव सुधीर शांडिल्य का वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी महिपाल सिंह के कार्यालय पर फूल मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेस मिशन 2027 को लेकर उत्तराखंड में पूरी तरह तैयार। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश सचिव तक की टीम को उतारा मैदान में। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया जा रहा दावा। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुड़की पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी सिंह का वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह खगड़े, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आभार प्रकट करता हूं और जो सम्मान मुझे रुड़की में मिला है उसका भी आभार प्रकट करता हूं। और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर उनके द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और मिशन 2027 की रूपरेखा बना चुकी है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम पूरी तरह तैयार हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सचिव बनाए गए सुधीर शांडिल्य का कहना है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता के साथ लेकर भ्रष्ट एवं तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता चौधरी महिपाल सिंह का कहना है कि जो सीपी सिंह जी की जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस पार्टी एवं संगठन को और मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाले 2027 के चुनाव को हम पूरे बहुमत से फतह कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, माननीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण महाराज जी का मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। क्या मानते हैं, पहले से भी अनुभव आपका रहा है, 2027 चुनाव भी आने वाले सिर पर है, तो किस तरह से संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा? देखिए, संगठन अब तो जिम्मेदारी दे दी गई है क्योंकि 2027 नज़दीक है। मैं तो एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूं, सेवा करता हूं, रात दिन में सेवा करता हूं। ये जिम्मेदारी जो दी गई है, 2027 का चुनाव नज़दीक है। अरे जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी दी गई है। जितने भी साथी हैं, हमारे बड़े भाई सीपी सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, चाहे मुझे सचिव मिली हो, और जो साथी वंचित रह गए हैं वो ये ना समझें कि उनका नेतृत्व उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों जो हैं उनकी समस्याओं को भी उठाएंगे, उनकी बात भी आगे तक बढ़ाएंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात को भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। और ये जो 2027 का चुनाव है, निश्चित रूप से इसको जीतने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात करेंगे। ये तो बहुत साथी जो हैं, भाई सीपी सिंह जी जब से प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, सब लोग मिलने के इच्छुक हो रहे थे। भाई साहब बाहर गए हुए थे यूएस से, तो तब से ये था कि भाई साहब आएँ, उन्हें बधाई दी जाए। ये तो एक छोटा सा एक सम्मान का एक कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ कि सीपी सिंह जी को ये जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर दी गई है, क्योंकि जितने वो कर्मठ है, जो उनका अनुभव है, संगठन चलाने का जो अनुभव है, वो बहुत ही उचित उनको सम्मान दिया गया है और वो बखूबी निभाएंगे इस चीज़ को और अपने में सफल होंगे। सुधीर जी भी हमारे साथ हैं। सुधीर भाई जो है, ये इनको भी संगठन चलाने का पुराना अनुभव है। NSUI के जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत समय से कांग्रेस में ही कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट करेंगे और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पर्टिकुलरली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष ये प्रियंका गांधी जी, और प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, बाकी सभी जो भी प्रदेश के और इसके क्या नाम राष्ट्र के हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज यहाँ पर माननीय महिपाल सिंह जी ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। ये सम्मान सीपी सिंह का नहीं है, ये उस कार्यकर्ता का है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव तक लेके जा रहा है, बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये सब पूरा श्रेय उनको जाता है। जो मान सम्मान मिला है, ये केवल मान सम्मान नहीं है, एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को
मैं बहुत मतलब सीरियसली निभाने की कोशिश करूँगा और पार्टी के संगठन को जहाँ तक पॉसिबल हो बूथ पे बहुत मजबूत करने की कोशिश करूँगा। 2027 चुनाव नज़दीक है, अध्यक्ष जी क्या मानते हैं किस तरह से मजबूती की जाएगी, क्योंकि चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं आंदोलन भी कई तरह के चल रहे हैं, इसको लेकर क्या करी जाएगी? देखो, मिशन 2027 हमारा उसकी रूपरेखा बन चुकी है। बूथ स्तर तक हमारे BLO 2 वो हर बूथ पे तैनात हो चुके हैं, पूरी तैयारी चल रही है। जो भी भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं और सब जितने भी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का चाहे हाई कमांड हो चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, सब में तालमेल मिला के एकजुटता से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मिशन 2027 के तहत उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, माननीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण महाराज जी का मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। क्या मानते हैं पहले से भी अनुभव आपका रहा है, 2027 चुनाव भी आने वाला सिर पर है, तो किस तरह से संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा? देखिए, संगठन अब तो जिम्मेदारी दे दी गई है क्योंकि 2027 नज़दीक है। मैं तो एक ऐसा कार्य करता हूँ जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, रात दिन में सेवा करता हूँ। ये जिम्मेदारी जो दी गई है, 2027 का चुनाव नज़दीक है। अरे जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी दी गई है। जितने भी साथी हैं, हमारे बड़े भाई CP सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, चाहे मुझे सचिव मिली हो, और जो साथी वंचित रह गए हैं वो ये ना समझें कि उनका नेतृत्व उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों जो हैं उनकी समस्याओं को भी उठाएंगे, उनकी बात भी आगे तक बढ़ाएंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात को भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। और ये जो 2027 का चुनाव है, निश्चित रूप से इसको जीतने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात करेंगे। ये तो बहुत साथी जो हैं भाई CP सिंह जी जब से प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, सब लोग मिलने के इच्छुक हो रहे थे। भाई साहब बाहर गए हुए थे US से, तो तब से ये था कि भाई साहब आएँ तो उन्हें बधाई दी जाए। ये तो एक छोटा सा एक सम्मान का एक कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ कि CP सिंह जी को ये जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर दी गई है, क्योंकि जितने वो कर्मठ है, जो उनका अनुभव है, संगठन चलाने का जो अनुभव है, वो बहुत ही उचित उनको सम्मान दिया गया है और वो बखूबी निभाएंगे इस चीज़ को और अपने में सफल होंगे। सुधीर जी भी हमारे साथ हैं। सुधीर भाई जो है ये इनको भी संगठन चलाने का पुराना अनुभव है, NSUI के जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत समय से कांग्रेस में ही कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट करेंगे और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पर्टिकुलरली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष ये प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, बाकी सभी जो भी प्रदेश के और इसके क्या नाम राष्ट्र के हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज यहाँ पर माननीय महिपाल सिंह जी ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। ये सम्मान CP सिंह का नहीं है, ये उस कार्यकर्ता का है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव तक लेके जा रहा है, बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये सब पूरा श्रेय उनको जाता है। जो मान सम्मान मिला है, ये केवल मान सम्मान नहीं है, एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं बहुत मतलब सीरियसली निभाने की कोशिश करूँगा और पार्टी के संगठन को जहाँ तक पॉसिबल हो बूथ पे बहुत मजबूत करने की कोशिश करूँगा। 2027 चुनाव नज़दीक है, अध्यक्ष जी क्या मानते हैं किस तरह से मजबूती की जाएगी, क्योंकि चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं आंदोलन भी कई तरह के चल रहे हैं, इसको लेकर क्या करी जाएगी? देखो, मिशन 2027 हमारा उसकी रूपरेखा बन चुकी है। बूथ स्तर तक हमारे BLO 2 वो हर बूथ पे तैनात हो चुके हैं, पूरी तैयारी चल रही है। जो भी भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं और सब जितने भी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का चाहे हाई कमांड हो चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो,
सब में तालमेल मिला के एकजुटता से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मिशन 2027 के तहत उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी पे हम काम कर रहे हैं।